राजीव जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे जो प्रशांत जी ने कहा और उसके बाद फिर आपने थोड़ी सी डिटेल दी। वाकई जो है लोग मेन मीडिया से यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं और यूट्यूब में आपके चैनल पे बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। निश्चित ही रूप से आप बधाई के पात्र हैं और आपकी पूरी टीम बधाई पात्र है कि वो हमने भी सर्वे देखा उसको और उसमें आप निश्चित ही रूप से जो चौथा नंबर दिया है वो तीसरे नंबर पे भी आप ही हैं, क्योंकि उसमें टीवी चैनल को नहीं रखना चाहिए था, तो शायद दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे किसी पे एक टीवी चैनल भी उसमें आ गया है। तो खाली अगर यूट्यूब की बात की जाए तो आप तीसरे नंबर पर हैं और पहले और दूसरे नंबर से ज्यादा फर्क आपका नहीं है। निश्चित ही रूप से बधाई की बात है और हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि यात्रा के साथ हम कई प्रदेशों में गए और जहां भी हम गए तो वहां लोगों ने डीबी लाइव की बात करी हमसे। उन्होंने हमें बताया कि वो डीबी लाइव देखते हैं और उनका एक सवाल होता था सुबह सुबह जब हम यात्रा में चलते थे कि साहब शाम को डीबी लाइव में बताएंगे आप इसके बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो आपने राहुल गांधी के बारे में कही, तो देखिए राहुल ने जो कहा था आज उसको करके दिखा दिया। राहुल जो 2800 किलोमीटर की यात्रा और 7 सितंबर से कर रहे थे, तो करीब 2 महीने से ज्यादा हो गए थे, उसमें उन्होंने जो कहा कि मैं प्रेम के लिए इस यात्रा कर रहा हूं, नफरत के खिलाफ कर रहा हूं, हिंसा के खिलाफ कर रहा हूं, और उसके बाद जो उन्होंने एक सबसे अच्छी बात कही कि नफरत के बाजार में मैंने मोहब्बत की दुकान खोल ली है। तो आज वो उनकी जो मोहब्बत की दुकान थी वो सबने देख ली। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाना, चरण सिंह की समाधि पे जाना और जगजीवन राम जी की समाधि पे जाना। वाजपेयी जी जो हैं वो हमेशा से कांग्रेस के आलोचक रहे हैं, उनकी पार्टी आलोचक रही है, वाजपेयी जी रहे हैं। चरण सिंह इंदिरा जी के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं और जगजीवन जी जिन्हें 19 के मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, सबसे बड़ा विभाजन और औपचारिक विभाजन 1969 में निर्जलिंगप्पा वगैरह ने करवाया था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने 1969 में मुंबई अधिवेशन में जगजीवन राम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त किया था उनके ऊपर। और 77 में जब इंदिरा जी चारों तरफ से घिर रही थी, इंदिरा जी के लिए मुश्किल समय था, तो जगजीवन राम कांग्रेस छोड़ के इंदिरा गांधी को छोड़कर चले गए थे। लेकिन आज राहुल ने यह साबित किया, ये दिखाया कि उनका दिल कितना बड़ा है और वो जो है उन सारे लोगों के साथ कोई भी द्वेष भाव या विरोध का भाव या उस तरह का भाव नहीं रखते हैं। और उनकी समाधि पे गए और उन सबको सलाम किया, उन सबसे प्रेरणा ली और ये बताया कि देश के लिए जिसने भी जो कुछ किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। ये बात कोई आसान बात नहीं है। आदमी अपनी छोटी छोटी राजनीतिक बातों को याद रखता है, विरोधियों को याद रखता है, और जैसा कि अभी हमारे कई साथियों ने कहा कि नेहरू जी की समाधि पर कभी नहीं गए। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस नेहरू को पूरी दुनिया ये कहती है कि इन्होंने भारत का नवनिर्माण किया, इनके पास एक विजन था, उन जैसे विजनरी हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ। गांधी जी अलग थे, गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, मगर उसके बाद देश को बनाने का काम नेहरू ने किया जी। उन्हें नेहरू की आज तक आलोचना होती रहती है, लेकिन राहुल ने बातों को कहीं पे भी अपने मन पे नहीं लिया और वो वाजपेयी जी की समाधि पे गए, जगजीवन राम जी की समाधि पे गए और चौधरी चरण सिंह की समाधि पे गए। कांग्रेस के नेताओं की समाधि पे या पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि पर तो वे गई है जी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है देश में कि नफरत का जो बाजार है वो चाहे जितना बड़ा हो, चाहे उसमें चाहे जितनी पूंजी लगी हो, मगर एक मोहब्बत की छोटी सी दुकान जो है उस पर भारी पड़ गई। कांग्रेस को यह बात अब समझना चाहिए कि राहुल गांधी उनके पास कितने बड़े एसेट हैं। कांग्रेस ने कभी इस बात को समझा नहीं और कांग्रेस के अंदर से ही उनका विरोध होता रहा। 2019 का चुनाव जो कांग्रेस हारी और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ ही 23 लोग एक चिट्ठी लेके खड़े हो गए और वो सिर्फ लोग जो थे
वो ही नहीं थे, उनके पीछे बहुत सारे और भी लोग थे, जी। बड़े लोग थे जिन्होंने उनको हवा दी थी, उनको आगे बढ़ाया था। और आज वो सारे लोग कहां हैं? आज वो सारे के सारे लोग जो हैं राहुल गांधी को या तो छुप छुप के देख रहे हैं या उनकी यात्रा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ यात्रा में शामिल भी हो गए। तो ये जो है, ये सफलता जो है, ये विचार की सफलता है और इस बात की सफलता है कि जो सच है, और वो सच मोहब्बत ही है, वो सच प्रेम ही है। नफरत किसी भी देश को चला नहीं सकती, नफरत सिर्फ देश को कमजोर कर सकती है। और ये इस यात्रा का और राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने देश में वापस प्रेम की राजनीति शुरू कर दी है। और आप देखिएगा कि अब ये रुकने वाली नहीं है। जी। पहला चरण आज खत्म, पहला चरण खत्म हो गया, दूसरा चरण शुरू होगा, तो इसमें लगातार भीड़ भी बढ़ती जाएगी और इसमें लगातार नए नए लोग भी शामिल होते जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग शामिल होंगे कि हमने और आपने कल्पना नहीं की है। कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं, अभी उनको कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ नए नाम भी इस यात्रा में शामिल होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास दोबारा आता हूं शकील भाई।